प्रेस क्लब शाजापुर द्वारा आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री अरुण जी भीमावत, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, विशिष्ट अतिथि श्री रवि जी पांडे, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री रामवीर सिंह जी सिकरवा हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश। आयोजन के विशेष अतिथि है श्री प्रेम जी जैन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शाजापुर, पंडित आशीष जी नागर, अध्यक्ष और अध्यक्ष सर्व हिंदू उत्सव समिति शाजापुर। साथ ही आज हमारे बीच में इन अतिथियों के बीच दो सम्मानित अतिथि जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि एक विदा होंगे और एक हाल ही में आए हैं, तो श्री यशपाल सिंह जी राजपूत और श्रीमती प्रियंका जी शुक्ला, दोनों का ही हम सम्मान करेंगे। मैं आज के समारोह की अध्यक्षता के लिए श्री दीपक जी चौहान के नाम का प्रस्ताव रख रहा हूं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं सम्मानीय, और आज के इस आयोजन की वे अध्यक्षता करेंगे। आज इस आयोजन की विधिवत शुरुआत मां भारती के तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हो चुकी है। मैं अतिथियों के परिचय और उनके स्वागत के लिए हमारे पत्रकार साथी, प्रेस क्लब के संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के महामंत्री, रोगी कल्याण समिति के नवनियुक्त सदस्य और मेडिकल व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और व्यापारी संघ के सचिव, अपने आप में कई प्रतिभाओं को समेटे माननीय विकास जी सिंदल से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया मंच पर आकर अतिथियों का परिचय दे, क्योंकि अतिथियों का परिचय वो कराएंगे, उनका परिचय मैंने करा दिया है, इसलिए मैं माननीय विकास जी सिंदल को आमंत्रित कर। माता की जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम आज एक ऐसे अतिथि और ऐसे अधिकारी के विदाई समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिन्होंने हमारे जिले की सबसे लंबे समय तक सेवा की है। तो सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय सर को इसके लिए धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि आपकी उपस्थिति में शाजापुर जिले में सामाजिक सौहार्द और सामाजिक एकता की एक मिसाल पेश हुई है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके लाडले, जन जन के लाडले, हमारे शाजापुर के विकास पुरुष, उनके बारे में कुछ भी बोलना मतलब दिए को, मतलब सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात होगी। ऐसे विधायक जो हमारे मुख्यमंत्री जी के अति प्रिय हैं, अगर वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी डिमांड करते हैं तो आज तक मेरे उपस्थिति में तो अरुण जी कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं।
आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में आपका विधायक के रूप में दूसरा कार्यकाल है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि जी पांडे, आप बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहते हुए वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आप पेशे से चिकित्सक हैं एवं मक्सी में आपका निवास है। आज के कार्यक्रम में जिनकी वजह से हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे पुलिस अधीक्षक महोदय यशपाल सिंह जी राजपूत, आप 2012 बैच के IPS अधिकारी हैं। विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं देकर आप विगत 3.5 वर्षों से शाजापुर जिले में कार्यरत हैं। आपने अपने कार्यकाल में अब आपसी समझ और सामाजिक सौहार्द के साथ में मिलनसारिता के साथ आम जन में एक अलग ही अपनी छवि बनाई है। आज हमारी नवागत एसपी मैडम श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी, आप 2019 बैच की IPS अधिकारी हैं। आपके परिवार के अन्य लोग भी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए प्रदेश और देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपकी बुआ जी भी शाजापुर जिले की पूर्व में SP रही है, श्रीमती मोनिका शुक्ला जी, और हम भी आशा करते हैं कि जैसे हमें SP साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है शाजापुर जिले में, वैसे मैडम का भी प्राप्त होगा। पंडित आशीष जी नागर, ये व्यक्ति छोटी सी उम्र में एक अनेक प्रतिभाओं का धनी है। 2 बार सर्व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ABVP से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले आशीष जी नागर संघ के समर्पित स्वयंसेवक हैं। आप भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे हैं एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर हैं। इसके बाद में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दीपक जी चौहान, मेरे बचपन के मित्र हैं और इसके साथ में मैं ये बोलूँगा कि ये अलग अलग प्रतिभाओं के धनी हैं। आप जब से प्रेस क्लब का गठन हुआ है तभी से प्रेस क्लब के निर्विवाद अध्यक्ष हैं। सभी को साथ में लेकर के चलना, सभी को महत्व देना, संरक्षकों का विशेष ध्यान रखना, अपने छोटे भाइयों से विशेष स्नेह रखना, यही इनकी खासियत है। ऐसे अध्यक्ष जी का स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम की स्वागत बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रेस क्लब के संरक्षक, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय सुनील जी नाहर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आके हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अरुण जी भीमावत जी का स्वागत। आदरणीय अरुण जी का स्वागत है। मनीष जी सोनी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे रवि जी पांडे का आकर स्वागत करें। पंडित आशीष जी नागर के स्वागत के लिए मैं इमरान जी खरसरे जी से मैं अनुरोध करूंगा वे आए और आशीष जी नागर का स्वागत करें। भी आए और हमारे पुलिस कप्तान साहब का स्वागत करें। अपन कोई देखने के लिए नहीं आए सर, स्वागत हमारे नवागत इनका स्वागत करें। गोविंद जी शर्मा और SP में इनका स्वागत करें। मंगल जी नाहर से भी मेरा अनुरोध है कि वे आए, कि वे आकर हमारी नवागत SP मैडम का स्वागत करें। हरीश जी कुशवाहा। इसके बाद में फैयाज के आए और हमारे निवर्तमान SP साहब का स्वागत करें। पवन जी चौहान से अनुरोध है कि वे आए और SP साहब आप हमारे यशपाल सिंह जी का स्वागत करें। रोहित जी, जितेंद्र जी भावसा, विनम्र निवेदन है कि वे आए और हमारे रामवीर भाई साहब का स्वागत करें। अजय जी शर्मा से निवेदन है कि वे आए और SP साहब का स्वागत करें।
साजिद जी कुरैशी से भी निवेदन है वे आए और एसपी साहब का स्वागत करें। कि वे आए और एसपी साहब का स्वागत करें। शफीक खान जी, मैं माइक पुनः मनीष जी को मेरा अनुरोध है कि कृपया अंदर आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। दिलीप जी सिंदल, मोनू जी गवली, गोविंद जी जो पीछे हम तो आपको आगे ही लाना चाहते हैं, आप पीछे जा रहे कोई। इस आयोजन के सिलसिले को हम आगे बढ़ा। पूर्व में हमारे अतिथियों के बारे में प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष अजय जी शर्मा और संगठन मंत्री विकास जी सिंदल ने भी जानकारी दी। प्रेस क्लब शाजापुर समय समय पर सामाजिक, धार्मिक, रचनात्मक और देश हित से जुड़े आयोजन करता रहा है। पत्रकारिता से अलग हटकर हम लोगों ने समाज को जोड़ने का और समाज से जुड़ने का एक प्रयास किया है, चाहे वो शासन और प्रशासन की तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वो खेल स्पर्धा में कोई क्रिकेट मैच का आयोजन हो, चाहे वो सफाई अभियान हो। हम लोगों ने प्रेस क्लब के माध्यम से हर आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है और हर संभव ये प्रयास किया है कि हम शासन और प्रशासन का पूर्णतः सहयोग करें। पत्रकारिता अपनी जगह है, कलम अपनी जगह है, जहां आवश्यकता होती है हम अपनी लेखनी के माध्यम से, हम अपनी कलम के माध्यम से शासन और प्रशासन के प्रतिनिधियों को उनकी कमजोरियों से अवगत भी कराते हैं और जब समय पड़ता है तो उनका साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग देते हैं। हमारे बीच में आज माननीय विधायक श्री अरुण जी भीमावत उपस्थित हैं और उनके साथ ही आज सम्मान है श्री यशपाल सिंह जी राजपूत, जो यहाँ से स्थानांतरित होकर रेलवे पुलिस अधीक्षक इंदौर पहुंचे हैं और उनके साथ ही स्वागत है नवागत पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका जी शुक्ला का। प्रियंका जी शुक्ला के बारे में जैसा अभी बताया कि उनके पूरा परिवार पुलिस परिवार रहा है, 5 IPS उनके परिवार में है। तो इस तरह से हमारा सौभाग्य है कि वो महाराज राजेश्वरी की नगरी में एक शक्ति स्वरूपा बनकर आई है। मैं इस आयोजन के बारे में बता दूं कि आज हमने इस आयोजन में कम संख्या में पूरे शहर को समेटने का प्रयास किया है। आज हमारे बीच में पेंशनर संघ भी है, आज हमारे बीच में मोहर्रम कमेटी भी है, हिंदू उत्सव समिति के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे मंच पर विराजमान है। हमने जिला क्रिकेट एसोसिएशन को भी आमंत्रित किया है। मां कनकेश्वरी भक्त मंडल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे स्कूल संचालक के रूप में, चाहे कोटिल स्कूल के संचालक हो, इंटरनल स्कूल हो, हिंद जूनियर हो, हमने सभी के इस संचालकों को भी आमंत्रित किया है। एकता ग्रुप को भी हमने आमंत्रित किया है। तो इस तरह से सभी संस्थाओं को, व्यापारी संघ के किरण जी ठाकुर भी है हमारे बीच में, अंजुमन कमेटी के नईम जी कुरैशी भी है, मोहर्रम कमेटी के इमरान जी खरगरे भी है, इरशाद जी भी है। समाजों के रूप में हमने पाटीदार समाज के जुगल जी नाहर भी हमारे बीच में है। हमने जूना गुजराती दामोदर वंशी समाज के हमारे प्रशांत जी भी हमारे बीच में है। एक तरह से हमने पत्रकारों के माध्यम से पूरे शहर को समटने का प्रयास किया है। जनप्रतिनिधियों के रूप में नगर पालिका परिषद के विभिन्न पार्षद हमारे बीच में है। कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष जॉयजी शर्मा हमारे साथ में है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से माननीय वीरेंद्र सिंह जी गोहिल, मार्केटिंग सोसाइटी के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे बीच में है। शहर काजी श्री प्यारे मियाँ जी हमारे बीच में है। राजेश जी पार्षद, वरिष्ठ पार्षद हमारे बीच में है। जहां तक मेरी निगाह जा रही, मैं सभी के उद्भव नाम समय समय पर लेने का प्रयास कर रहा हूँ। संजय जी शिवहरे भी हमारे बीच में है। शासन के रूप में तो हमारे बीच में सशक्त कड़ी माननीय विधायक जी मौजूद है ही, और प्रशासन के लिए हमारे बीच में माननीय एसपी साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौजूद है। और हमने सभी को समेटने का प्रयास किया है। आप सभी के सहयोग से
ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए स्वागत संबोधन के लिए प्रेस क्लब शाजापुर के सम्मानित अध्यक्ष दीपक जी चौहान को ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि विगत 10 वर्षों से प्रेस क्लब शाजापुर के अध्यक्ष हैं और आज जिस परिसर में हम यहाँ बैठे हुए हैं वे उसके ऑनर भी हैं, श्री जी होटल एंड रिसोर्ट के। उनके ही विचार और मार्गदर्शन से हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं दीपक जी चौहान को ससम्मान सादर के साथ आमंत्रित करता हूं। माननीय दीपक जी चौहान। जो हमारे उनका विजय समारोह कार्यक्रम और नवागत पुलिस अधीक्षक हमने स्वागत कार्यक्रम रखा है। इसी स्वागत कार्यक्रम में हमारे जन जन के लाडले शाजापुर के लोकप्रिय विधायक, हमारे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण भीमावत जी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही चूंकि आज इनके लिए आयोजन रखा हुआ है, ट्रांसफर एक प्रक्रिया है प्रशासनिक, जिसमें व्यक्ति को अपनी नौकरी कहीं भी करना पड़ती है। ऐसे ही हमारे यशपाल सिंह जी राजपूत जी, जिन्होंने सबसे लंबे समय एसपी रहने का शाजापुर में रिकॉर्ड बनाया है और उनकी छवि इतनी निष्पक्ष थी कि जनता से जो उनका संबंध था, वो जनता से वो दिल से जुड़े हुए थे। हर व्यक्ति ये सोचता था कि अगर हमको एसपी साहब से मिलना है तो वो डायरेक्ट उनके पास जा सकता था। ऐसे यशपाल सिंह जी का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे शाजापुर जिले में नवागत एसपी श्री प्रियंका शुक्ला जी, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मंच पर बैठे हमारे शाजापुर जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि पांडे जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही हमारे बड़े भाई श्री रामवीर सिंह सिकरवार जी, जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश प्रताप सिंह, आपका भी स्वागत है। और छोटे भाई हमारे आशीष नागर जी, जो सर्व हिंदू समिति के अध्यक्ष भी हैं, भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रेस क्लब के जितने भी हमारे सदस्य हैं, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के संरक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन से हमेशा प्रेस क्लब कुछ न कुछ एक नया आयोजन करती है। प्रेस क्लब के जितने भी साथी पत्रकार साथी हैं, ये कलम के साथ साथ उन सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, चाहे वह पत्रकारों का मेडिकल चेकअप हो, साथ ही तिरंगा यात्रा को लेकर कोई सा आयोजन हो, शहीद दिवस पे सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए सभी समाजों को एक मंच पे लाने का प्रयास भी प्रेस क्लब ने किया है। प्रेस क्लब एक ऐसी संस्था है जिसके सभी सम्मानीय जो हमारे संरक्षक बंधु हैं, मेरे पत्रकार साथी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ब्लड डोनेट का भी एक अच्छा कार्य किया है। पूर्व में हमारे वीरेंद्र सिंह जी रावत कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बच्चों में खून की कमी के कारण एक सोशल मीडिया पे सिर्फ एक सूचना जाहिर की थी कि जिला अस्पताल में ब्लड की कमी है। तो हमारे संरक्षक के ने हमें बताया कि यार हम ये अच्छा काम कर सकते हैं, इसके लिए हमने प्रयास किए और एक ही दिन में हमने 70 यूनिट ब्लड डोनेट हमारे प्रेस क्लब ने किया था। साथ ही दूसरी बात, फिर हमारे शाजापुर के कलेक्टर दिनेश जैन जी आए, उन्होंने एक अभियान चलाया कि ब्लड डोनेट का। तो दूसरी बार हमने उसी अभियान के तहत 183 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जो अपने आप में हमारा ही रिकॉर्ड से हम आगे बढ़े थे। ऐसा ही तीसरे साल फिर ब्लड डोनेट का कैंप हुआ, उसमें हमने 383 ब्लड डोनेट किया था।
फिर जब चौथे साल कलेक्टर महोदय ने एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित किया, जिसमें उन्होंने टारगेट रखा था कि इस बार जिले को शाजापुर में नंबर 1 बनाना है ब्लड डोनेट में। उस समय प्रेस क्लब ने और आप सभी ने आज जो आज यहाँ प्रेस क्लब के कार्यक्रम में बैठे हैं, आप सभी के सहयोग से प्रेस क्लब ने एक ही दिन में 503 यूनिट ब्लड डोनेट करके शाजापुर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आज मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष हूँ, अकेला कोई काम नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी टीम और शाजापुर के जो गणमान्य नागरिक है, आप सब हैं, आपका सहयोग हमेशा प्रेस क्लब को मिलता है। तो मैं आपका हृदय से सभी का धन्यवाद देता हूँ और स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या कि इसी प्रेस क्लब में प्रेस क्लब प्रवक्ता मेरे बड़े भाई मनीष सोनी जी हैं, जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इन फूलों को अगर कोई एक माला में पहनाने का काम करता है, तो प्रेस क्लब के प्रवक्ता मनीष सोनी जी, जो वर्तमान में सर्व हिंदू समिति के महासचिव भी हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी सामाजिक काम होते हैं उनमें हमेशा उनका योगदान प्रथम रहता है और वो हमेशा हमको मोटिवेशन करते हैं कि हम कुछ न कुछ करते रहें। तो धन्यवाद मनीष जी। दीपक जी जो बताना चाह रहे थे उसमें भी थोड़ी बातें कम बता गए कि थैलेसीमिया रोग से जो पीड़ित बच्चे थे उनके लिए तो काम किया ही सही। एक बार जहाँ तक मुझे याद है कि शाजापुर के एक व्यक्ति की कोई गंभीर बीमारी थी और उसमें 35 लाख रुपयों की आवश्यकता थी। प्रेस क्लब ने आह्वान किया और 30 लाख रुपए हम लोगों ने जमा करके उसके घर तक पहुंचाया। छोटी छोटी बातों पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया और निरंतर कदम आगे बढ़ाते रहे। जैसा कि मैंने कहा था कि लोग हमारे बीच में देर से पहुंच रहे, माननीय आशुतोष जी शर्मा, दीपक जी निगम, अंकित जी अम्बावतिया, शेख शमीम जी, सलीम जी, मिर्जा सोहराब बेग जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, महेश जी भावसा और विनय जी तिवारी, मैं स्वागत करता हूँ उनका भी, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। तो प्रेस क्लब आप सभी लोगों के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ता रहा है। हम लोगों ने जो भी प्रयास किए हैं उसकी सफलता आपके ही कारण संभव हो सकी है। निश्चित रूप से आज का ये आयोजन छोटा है, लेकिन इस आयोजन का संदेश बड़ा है। विदाई और स्वागत अपनी जगह है, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि हमने शहर को एक जगह लाने का प्रयास किया और हमेशा ही किया है। चाहे एक आयोजन और हम लोगों ने किया था पुलिस शहीद दिवस पर, लगातार 2 वर्षों तक हमने आयोजन किया। पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को हम लोगों ने मशाल यात्राएं भी निकाली। पुलिस शहीदों के सम्मान में हम लोगों ने सद्भावना कार्यक्रम का भी आयोजन किया। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनकी अगर हम लोग विस्तार से गणना करें तो समय कम है, लेकिन ये सब संभव है आप सभी लोगों के प्रयास, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूं संबोधन के लिए आशीष जी नागर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सभी संस्थाओं प्रमुख और उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हैं, वो जिला क्रिकेट एसोसिएशन हो या चाहे हमारे सम्मानित काजी साहब हो, जिला कांग्रेस कमेटी हो, पाटीदार समाज हो, एरिका हॉस्पिटल के संचालक हो, सभी के माध्यम से हमने क्रमबद्ध रूप से सम्मान रखा है। लेकिन वो एक कार्यक्रम का हिस्सा है। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके माध्यम से भी सम्मान होता चला जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संबोधन के लिए आशीष जी नागर, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, सर्व हिंदू समिति के मेरे अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के भी अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में दोनों ही संस्थाओं ने, हालांकि हम लोग राजनीति से अलग हट के बात करना चाहते हैं, लेकिन जो सत्य है वो कहना पड़ेगा कि दोनों ही संस्थाओं में पंडित आशीष जी नागर ने पूरी ताकत से काम किया है और उनके ही प्रयासों का परिणाम है कि दोनों ही संस्थाएं अपनी उड़ान की चरम पर है। निश्चित रूप से आशीष जी नागर ने जो भी प्रयास किए हैं सर्व हिंदू समिति के माध्यम से, यहाँ सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी संप्रदाय के लोग मौजूद हैं, लेकिन पूरे देश में अगर सनातन धर्म के 56 आनुषंगिक समाजों को एक जाजम पर बैठाने का कार्य किया है तो पंडित आशीष जी नागर के नेतृत्व में सर्व हिंदू समिति ने किया है। निश्चित रूप से हम इस मंच से
उनके आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं इन शब्दों के साथ पंडित आशीष जी नागर को आमंत्रित करता हूं कि पंख ही काफी नहीं आसमान के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए उड़ानों के लिए। माननीय पंडित आशीष जी नागर। माता की आज स्वागत एवं विदाई समारोह के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई अरुण भीमावत जी, कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जिनका स्वागत है और किसी का विदाई समारोह है, ऐसे हमारे तत्कालीन और नवागत दोनों पुलिस अधीक्षक सम्माननीय भाई साहब यशपाल सिंह जी राजपूत जी, आदरणीय दीदी श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे जी, कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के महासचिव आदरणीय भाई साहब रामवीर सिकरवार जी, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेश्वर प्रताप सिंह जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शाहजहाँपुर प्रेस क्लब के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक चौहान जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे प्रेस क्लब के मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता मनीष सोनी जी, अजय शर्मा जी, विकास सिंधल जी, यहाँ उपस्थित शाहजहाँपुर नगर के समस्त गणमान्य नागरिक बंधुओं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर आज प्रेस क्लब के माध्यम से बुलाया गया था, 2 जुलाई को रात्रि को 11 बजे सूची आई, जिसमें मालूम पड़ा कि माननीय हमारे लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह जी राजपूत साहब का ट्रांसफर शाहजहाँपुर के इंदौर रेल पुलिस अधीक्षक के रूप में हुआ है। आदरणीय भाई साहब का इसमें शाहजहाँपुर को विगत 3 वर्ष 3 माह और 7 दिन के लिए मिला, जिसमें शाहजहाँपुर को सभी समाजों के बीच बैठकर समन्वय स्थापित कर चोरी पर अंकुश के साथ साथ अपराधी जो हमारे यहाँ गणना होती है उसमें भी कमी लाई गई। शाहजहाँपुर एकमात्र ऐसा स्थान है, पूरे मध्य प्रदेश में अगर पुलिसिंग की बात होती है तो अति संवेदनशील श्रेणी में पहली कोतवाली आती है खंडवा की और दूसरी आती है शाहजहाँपुर की। मगर आज भाई साहब हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय भाई साहब के सफल नेतृत्व में और माननीय विधायक जी के सफल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में इस शाहजहाँपुर को उस श्रेणी से हटाने का कार्य इस 5 वर्ष में हुआ है। मैं आज याद करूंगा तत्कालीन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगदीश जावर जी को, जो सिर्फ 9 माह शाहजहाँपुर में अपनी सेवाएं दे पाए। हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में भाई साहब ने भेजा कि अपने को शाहजहाँपुर के अपराधियों की जो गणना हो रही है या जितने अपराध हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से हम उसमें कमी ला सकें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना था कि हमारे शासन की ओर से जो कैमरे लगे हैं वो नाकाफी हैं, हमको कुछ और कैमरों की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस के पास फंड की कमी रहती है। उस समय माननीय विधायक जी हमारे पूर्व विधायक जी थे, इसलिए राशि भी हम नहीं ला पाए। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम का गठन किया, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया, एसडीओपी दीपा डोडवे जी को सचिव बनाया और हमारे 3 सदस्य बनाए, जिसमें माननीय दीपक चौहान जी, मनीष सोनी जी और आलोक गुप्ता जी हुए। शाहजहाँपुर के हर समाज के बीच में हमने जाने का प्रयास करा, एस्टीमेट बनाया तो 21.5 लाख रुपए के हमारे यहाँ 70 कैमरा लग रहे थे। इन्हीं के पास जाकर हमने जब हमारा विषय रखा, विषय जब सब अवगत हुए तो मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बताना चाहूँगा कि 16 लाख रुपए हमको जनता के माध्यम से प्राप्त हुए और हमारे जगदीश जावर साहब का ट्रांसफर हो गया। हमको लगा यशपाल सिंह जी आए, हो सकता है अब आगे काम बढ़े कि नहीं बढ़े, पर एसडीओपी मैडम ने कहा कि एक बार आप लोगों को मिलना चाहिए। हम यशपाल सिंह जी के पास गए, मैंने भाई साहब ऐसा विजन चल रहा था, अब अगर इसको जारी रखना है तो अपन आगे और बढ़ाएं या तो पैसा वापस करें। तो मैं आज आप सभी को ये बताना चाहूँगा, एक कमरे की बात थी, उनने कि भैया आप लोगों ने जो पुलिस के बारे में सोचा है
कुल 16 लाख रुपए आपने जो इकट्ठे किए हैं, आगे के 5,51,000 रुपए यशपाल सिंह राजपूत दे रहे हैं। ऐसे हमारे सम्मानीय यशपाल सिंह राजपूत साहब ने शाहजहाँपुर में कैमरा लगाए, उसके पश्चात चुनाव संपन्न हुए। माननीय विधायक जी को विषय अवगत था। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में शाहजहाँपुर के समस्त बड़े केंद्र मक्सी, बेरछा, दुपड़ा, वहां पर विधायक निधि से कैमरा लगाने का कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात शाहजहाँपुर में हम कह सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि सन 2013 से 18 में जब माननीय विधायक जी थे, जबकि यहाँ शाहजहाँपुर के 2 थाने को उन्नयन करके थाने बनाए गए थे, लेकिन उनकी राशि नहीं होने के कारण छोटे छोटे कमरों में संचालित हो रहे थे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल नेतृत्व में और हमारे पूर्व पुलिस अधीक्षक 2013 में संजय तिवारी जी थे, वो अभी आईजी से 30 जून को ही भोपाल से रिटायरमेंट हुआ है, वो बैठे हुए थे उस स्थान पे। तो माननीय विधायक जी ने, आदरणीय एसपी साहब ने चर्चा जब की, तो उन्होंने हमारे शाहजहाँपुर विधानसभा में आ रहे सभी थाने को बनाने के लिए राशि भी जारी की और आज सभी थाने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही कोतवाली थाना हमारा 4 लेन की चपेट में आ गया, माननीय को अवगत कराया। हम कलेक्टर साहब को भी आज धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत शाहजहाँपुर का हृदय स्थल डिपो, जहाँ पर पहले हमारी बसें रुका करती थी, उसको कोतवाली थाने के लिए जमीन को आवंटित किया। आने वाले समय में कोतवाली का भी एक भव्य निर्माण होगा और शहर के बीच में कोतवाली आ पाएगी। उसमें हमारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदरणीय घनश्याम मालवी जी का भी अथक सहयोग रहा। मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक परिवार के रूप में शाहजहाँपुर में अपनी सेवाएं दी और हर घर परिवार तक पहुंचे हैं, पुलिस परिवार में कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। 26 जनवरी को माननीय ने वो भी करने का प्रयास करा। शाहजहाँपुर की पुलिस लाइन दिखने में ऐसी थी कि शाहजहाँपुर का सबसे हल्का मोहल्ला हो, और आज सबसे बढ़िया अगर कोई जगह है तो शाहजहाँपुर की पुलिस लाइन है, जिसमें रोड भी है, लाइट भी है, गेट भी है। तो ये सब माननीय के अथक प्रयास कार्यकाल में संपन्न हुआ। आज हम उनके विदाई समारोह के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। नम आंखों से जरूर बधाई दे रहे हैं, लेकिन हम आशा और अपेक्षा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वो 6 माह बाद डीआईजी बनकर पुनः अपनी सेवाएं उज्जैन संभाग में दें, ऐसी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। एक और हमारे बीच शख्स उपस्थित है जो 2 साल से हमारे बीच में ट्रैफिक पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री सौरभ शुक्ला जी। उनका स्थानांतरण भी शाहजहाँपुर से उज्जैन हो चुका है और खुशी की बात यह कि कल की सूची में ही आप रक्षित निरीक्षक भी बने हैं। उनको भी इस मंच के माध्यम से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय दीदी का शाहजहाँपुर माँ राज राजेश्वरी की पावन धरा पर स्वागत है। निश्चित ही प्रेस क्लब जिस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है, पुलिस प्रशासन का कार्य हो चाहे सामान्य प्रशासन का या हमारा कोई कार्य हो, निश्चित पूरे प्रेस क्लब ने ताकत से कार्य कर अपना कार्य निभाया है। यहाँ उपस्थित शाहजहाँपुर का आज क्रीम यहाँ उपस्थित है, आप सभी का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आदरणीय यशपाल सिंह जी को भावभीनी विदाई माँ राज राजेश्वरी की इस पावन नगरी से शाहजहाँपुर भाजपा नगर मंडल एवं सर्व हिंदू उत्सव समिति शाहजहाँपुर की ओर से प्रदान करता हूँ और एसपी साहब का सम्माननीय स्वागत करता हूँ। 2 लाइन है, बोल पाया तो तुझे बूंद सा भी नहीं, खोने का डर हमेशा समंदर सा है। आदरणीय यशपाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, खोने का डर समंदर सा है, लेकिन दर्द सिर्फ इसलिए कम है कि ज्यादा दूर नहीं है। इंदौर रेलवे पुलिस अधीक्षक के रूप में है और शाहजहाँपुर भी उनके क्षेत्र में ही आता है। जब हमारी इच्छा हो उनका नाम लेकर ट्रेन से इंदौर पहुंच जाए, और जब उनकी इच्छा हो तो ट्रेन से शाहजहाँपुर आ जाए। लेकिन ये याद रखना, कहीं फोन नहीं उठाया उन्होंने तो अगला ठिकाना मुश्किल होगा। तो मैं हमारे 2 पत्रकार साथी बाद में आए, मोहित जी राठौर, अजय जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत और सुश्री श्रीमती प्रियंका शुक्ला का स्वागत करें। जो लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी पवार, चिकित्सक और सूर्या ग्रुप के प्रबंधक हैं, श्याम जी सोनी, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मनोज जी गौरी,
वार्ड क्रमांक 18 के जनप्रतिनिधि सत्या जीवात्रे, 15 और नीरज जी वैष्णव वार्ड क्रमांक 13 के जनप्रतिनिधि, नगर अध्यक्ष और श्री विनीत जी दीक्षित स्थानीय उद्योग में, अतुल जी पालीवाल भी हमारे बीच साथ है, राहुल जी परमार, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही जैसा कि भी आशीष जी बता रहे थे कि 5,51,000 रुपयों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक ही बार में हाँ कर दी। और कहा सिर्फ ये, क्योंकि हम लोग लिस्ट बना रहे थे कि किसने कितना दिया, कि घोड़ा समाज से आया, सराफा एसोसिएशन ने इतना दिया, प्रेस क्लब इतना दे रही है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम मत लिखना। लोग पूछेंगे पुलिस कहां से लाएंगे। और एक और 26 जनवरी के कार्यक्रम की जो बात आशीष जी ने कही है, तो वो कार्यक्रम रक्षित निरीक्षक श्रीमती वंदना सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। तो इतना भव्य आयोजन हुआ था, माननीय विधायक जी भी उसमें मौजूद थे। तो हमने दूसरे दिन वंदना सिंह जी से पूछा कि मैडम इतना भव्य आयोजन, तो बोले उस साहब की मेहरबानी थी, साहब आए थे, पुलिस लाइन, कुछ देर मेरी कुर्सी पर बैठे, कुछ रखा और चले गए। ये उनकी ही मेहरबानी थी कि ये आयोजन हुआ। आप समझ सकते हैं कि कोई दिखावा नहीं करना, सरल सहज जीवन जीना। और जब हमने उनसे कहा कि सर ये लोकार्पण होने वाला है, आप और रुक जाए, 4 साल 1 साल और रुक जाए, विधानसभा चुनाव में दे रहे हैं, बोले अब यहाँ संबंध इतने बन गए हैं कि यहाँ से जाना ही अच्छा है। हर व्यक्ति मेरा मित्र हो गया है, किसी के काम ना करो तो बुरा भी लगता है। निश्चित रूप से इतने सरल सहज स्वभाव के धनी माननीय श्री यशपाल सिंह जी राजपूत जब आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मालवा में पहली बार मैंने कदम रखा है, इंदौर तो मैंने देखा भी नहीं है, केवल ड्यूटी के दौरान गया हूँ, तो शाहजहांपुर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रांसफर कराना पड़ेगा। फिर बाद में धीरे धीरे वो जमे, तो सचिन तेंदुलकर की तरह जमे और पूरे रिकॉर्ड ध्वस्त करके उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रामवीर सिंह जी सिकरवा, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। और स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे छोटे भाई वर्तमान विधायक अरुण जी विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे भाई पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नरेश प्रताप जी, और मेरे छोटे भाई, बहुत पुराना रिश्ता है दादाजी के समय से, दादाजी मेरे आशीष जी। आज हम जिनकी विदाई समारोह और स्वागत समारोह में उपस्थित हुए हैं, पूरे शहर से, हर वर्ग से, हर राजनीतिक पार्टियों से भी आज सारे लोग उपस्थित हुए हैं, हर समुदाय से। नाम न लेकर मैं दिल से सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग आकर स्वागत समारोह और विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजित ऐसे जिनको हम आज विदा करने आए, विदाई समारोह। मैं समझता हूँ मुझे भी काफ़ी समय 40-45 साल शाहजहांपुर में हुई। 3 साल कुछ महीने शायद पहले ऐसे साहिबान हैं जिन्होंने इतना लंबा समय शाहजहांपुर में निकाला है। मैं स्वागत करता हूँ मैडम का, जो हमारे बीच में नवागत एसपी के रूप में उपस्थित हैं। बारंबार प्रेस क्लब को धन्यवाद करता हूँ, कद्दे जी को, उनकी सारी टीम, सभी पत्रकार साथी, शहर के सभी पार्षद साथी, वरिष्ठजन। शाहजहांपुर एक मिसाल के रूप में यह त्योहार भी बहुत ही सफलता के साथ मनाए जाते हैं, और मैं समझता हूँ कल
दशमी जैसा त्योहार तो शायद मथुरा के अलावा शाजापुर में ही मनाया जाता है। चाहे होली हो, दीपावली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, सब लोग प्रेम से मनाते हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस प्रशासन की रहती है। पुलिस प्रशासन प्रक्रिया है, जो आए हैं उनको ट्रांसफर होके जाना है, लेकिन अपने बीच में अपना जैसा व्यवहार रखने वाले अधिकारी जब जाते हैं तो बड़ा दिल से दुख होता है। लेकिन प्रकृति की प्रक्रिया की तरह प्रशासन की प्रक्रिया है, आने वालों को जाना है, पर जहां दिली जुड़ाव हो जाता है, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा त्योहार नहीं रहा जब एसपी साहब पूरे बाजार में ऐसे मिलने गए हैं जैसे बाजार के रहने वाले साथियों का ही अंग है। मैं उनके भविष्य की कामना करता हूं कि बहुत जल्द, जैसा मनीष जी ने और आशीष जी ने कहा है, कि और उच्च पद पर जाएंगे और फिर वापिस इस संभाग को बहुत सारी जो सौगातें हमारे भाइयों ने मिले वो वापिस मिलेंगी। मैं मैडम को भी नमन करते हुए, मैडम उस क्षेत्र से हैं जहाँ से मैं भी हूँ, सबको मालूम है, और पूरे परिवार के बारे में मुझे जानकारी भी है, क्योंकि आज बहुत अच्छी खुशी की बात है कि इतना तजुर्बा, भले उनकी नौकरी कम है, लेकिन परिवार का जो तजुर्बा उनको मिला होगा उससे आशा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जिले को जिस तरह एसपी साहब यशपाल सिंह जी ने जो संभाला, उससे और हम सब लोग आशा करेंगे कि मैडम भी यहाँ एक परिवार की तरह। पुलिस का काम है, अलग है, मैं मानता हूँ, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा लगता है, पर बुरा लगने वाले लोग कम रहते हैं, अच्छा मानने वाले लोग पूरा शहर है। हमारी पूरी पुलिस प्रशासन की टीम ने एसपी साहब का जो साथ दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम को। मेरे से बड़े उनको प्रणाम करता हूँ कि एक कुशलता के साथ शाजापुर में प्रशासनिक व्यवस्था रही है। मैं पुनः हमारे एसपी साहब यशपाल सिंह जी को विदाई के रूप में प्रणाम करता हूँ, और हमारी मैडम जो आज हमारे बीच में एसपी के रूप में आई हैं, उनको एक हमारे यहाँ गुना से उधर एक प्रक्रिया है। बच्ची अगर 5 साल की भी है, वो कितना भी बड़ा बुजुर्ग के सामने जाएगी तो बुजुर्ग ही पैर पड़ेगा, और यहाँ प्रक्रिया है कि बच्चियाँ पैर छूती हैं। तो हम प्रणाम करते हुए हमारी बहन को भी नमन करते हैं, और एसपी साहब को तो सारी चीज़ें मालूम ही है। मैडम को भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आप कभी ये नहीं देखेंगे कि ये कांग्रेस है और बीजेपी है। मंच पे हम एक दूसरे को कुछ भी कहें, लेकिन जहां व्यवस्था की बात आती है तो कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को साथ देकर शहर की व्यवस्था बनाने में हमेशा साथ देती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहर की व्यवस्था बिगाड़ने में, और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ के कांग्रेस बीजेपी के सारे नेताओं की भी आदत रही है कि अनर्गल मंच से भाषण नहीं देते हैं, वाणी पर संयम रखते हैं, तो कभी कोई इस तरह का विवाद आता ही नहीं। मैं पुनः आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको बुलाकर एक मंच पर प्रशासन और नेता सबको इकट्ठा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा धन्यवाद।
अगले वक्ता के रूप में माननीय रवि सिंह पांडे को आमंत्रित करें। उससे पूर्व हमारे बीच में नगर पालिका परिषद के जनप्रतिनिधि अजय जी चंदेल, पीरूलाल जी, सभापति दुष्यंत जी सोनी, महेश जी कुशवाहा भी मौजूद है, माननीय राजेश जी पार्षद, मूसा खान जी भी मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से शहर बहुत सामंजस्य का है कि यदि विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर कोई दिक्कत आती है तो फोन हमारे आशीष जी के पास भी आ जाते हैं, और अगर कहीं पलटा होता है तो फिर इरशाद जी के पास भी चले जाते हैं। निश्चित रूप से सामंजस्य का शहर है, अच्छा शहर है। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष माननीय श्री रवि जी पांडे। माता की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाने को बाहर में पता तो शुरुआत हुई थी। आज मैं विदाई तो नहीं कहूँगा, क्योंकि विदाई के शब्द में ही दर्द छुपा होता है। और जैसा कि आदरणीय सिकरवार जी ने और भाई आशीष जी ने कहा, जिसकी विदाई हो जाती है वो फिर आप वापस लौट के नहीं आते हैं। और हमने तो ये शुभकामना भी दी है कि आप पुनः DIG बन करके फिर से हमारा शाहजहाँपुर जिले का नेतृत्व करें। आज इस गरिमामय कार्यक्रम प्रेस क्लब में यहाँ पर आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान, लोकप्रिय और विकास पुरुष विधायक आदरणीय भीमावत जी, आज जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और लगातार 3 वर्षों से भी अधिक समय तक शाहजहाँपुर जिले के अंदर कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने वाले ऐसे हमारे पुलिस कप्तान आदरणीय राजपूत जी, जिनका स्वागत करने के लिए और जिनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से आदरणीय राजपूत जी ने लॉ एंड ऑर्डर बना के रखा है यहाँ पर, ऐसा ही आगे भी बना रहे, इसका कार्य मध्य प्रदेश शासन ने जो उनको सौंपा है, हमारी बहन आदरणीय प्रियंका शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रामवीर सिंह सिकरवार जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित नरेश्वर प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और हिंदू समिति के भी अध्यक्ष छोटे भाई आशीष नागर जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष और जिसके नेतृत्व में ये गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुआ, ऐसा दीपक चौहान जी, सफल संचालक, शब्दों को मोतियों की तरह माला में पिलाने वाले आदरणीय मनीष जी, और यहाँ पर उपस्थित पूरे शाहजहाँपुर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, हम आज आदरणीय राजपूत जी के, मैं तो शुभकामना कार्यक्रम ही कहूँगा, विदाई मैं तो नहीं कहूँगा, मुझे तो आपको विदाई ऐसा कहना में भी ठीक नहीं लग रहा है। 3 वर्ष से भी अधिक समय तक शाहजहाँपुर, मक्सी, जो प्रदेश की सूची में या रेड लाइन इनके नीचे होती है, सांप्रदायिक तनाव यहाँ पर लगातार बना रहता है। शाहजहाँपुर के तो हर त्योहार में नागरिकों को यही टेंशन रहती है कि कब कहाँ किस प्रकार से उपद्रव हो जाए, लेकिन इन 3 वर्ष में आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करके, उनको बिठा करके, जहां आवश्यक है वहां सख्ती भी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम के साथ उनको विश्वास में लेकर के, जिस प्रकार से शासन की कल्पना है कि पुलिस को जनता के मित्र होना चाहिए,
उनको पुलिस से भय ना लगे, पुलिस को अपना मित्र समझे, इस प्रकार की पुलिसिंग यहाँ पर प्रदान करने वाले आदरणीय राजपूत जी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है और उस व्यवस्था के अनुरूप आप पुलिस अधीक्षक रेल के रूप में इंदौर जा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इंदौर के रेल की व्यवस्थाएं भी आप उसी प्रकार से सुचारू रूप से प्रदान करेंगे जिस प्रकार से आपने शाजापुर जिले में की है। मैं आपके भविष्य की भी उज्जवल कामनाएं करता हूँ। निरंतर आप प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें, ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और नवागत पुलिस अधीक्षक आदरणीय प्रियंका शुक्ला जी, निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक जानकारी पुलिस अधीक्षक के रूप में आपकी ये पहली पोस्टिंग शाजापुर जिले में है, लेकिन जैसा कि आमिर भाई साहब ने कहा कि आपके पास अनुभव तगड़ा है। आदरणीय मोनिका शुक्ला जी हमारे यहाँ पर पुलिस अधीक्षक रही हैं और आपके परिवार के जो लोग पुलिस में रहे, मैं मानता हूँ कि उसका जो अनुभव है, उस अनुभव के कारण इस शाजापुर जिले की जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से रख पाएंगी। ऐसे मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शाजापुर जिले की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास भी दिलाता हूँ एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में जहाँ कहीं पर भी आपको हमारी आवश्यकता लगेगी, लॉ एंड ऑर्डर बनाने में हम सबसे पहले आपके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। माननीय श्री रवि जी पांडे के बाद अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिला युवक कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष जो हमारे बीच में मौजूद हैं, माननीय श्री नरेश्वर प्रताप जी, ससम्मान आमंत्रित। आज के इस विदाई समारोह के कार्यक्रम में पधारे शाजापुर के विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महासचिव आदरणीय रामवीर सिंह जी सिगरवार साहब, जिनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, आदरणीय यशपाल सिंह जी साहब, आदरणीय नवागत एसपी महोदया, आदरणीय प्रियंका शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय रवि पांडे जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई मनीष भाई दीपक जी, हमारे हिंदू उत्सव समिति के सर्व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष भाई आशीष नागर जी और कार्यक्रम के संचालन कर रहे भाई मनीष जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी राजनीतिक दल के साथीगण, सामाजिक संगठन से पधारे हमारे प्रतिष्ठित जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी है, उनको सबको नमस्कार करता हूँ। अब साथियों, आज हुक्म है, अब हम तो विपक्ष के लोग रहे तो हमारा तो संघर्ष का ही नाता रहेगा। भाई सत्ता के लोग तो तारीफ करेंगे तो मतलब बात पक्की है। भाई आपकी तारीफ तो वाजिब है, भाई सत्ता है, संगठन है ऊपर तक। जब हमारे जैसे लोग कहें कि नहीं यार एसपी साहब का कार्यकाल बहुत जोरदार रहा, वहाँ तो डंडे से बचता है। भाई हमारा तो संघर्ष का समय रहा, भाई हमेशा खींचतान ये वो, लेकिन इस परिस्थिति में भी एक बैलेंस बनाकर कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्ता की बात सुनी जाए। मतलब अब तो उनकी विदाई हो गई तो हम कह सकते हैं ये बात, भाई विदाई नहीं होती भाई आज तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई हमारी बात सुनी गई और हमको पूरा अवसर दिया गया हमारी बात रखने का। तो मैं उनका साधुवाद देता हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे इसी प्रकार से काम करे, इस भाई जनता की भी सुने, सत्ता की भी सुने और विपक्ष की भी सुने। और यहाँ पर ज्यादा कुछ कहने का तो है नहीं, हमारे मैडम बता रहे हैं, उनका मैं कांग्रेस परिवार की ओर से और समस्त जिले वासियों की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जैसे हमारे
माननीय भाजपा अध्यक्ष जी ने भरोसा दिलाया, ऐसे ही मैं मेरे संगठन की ओर से भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ भी इस प्रशासन को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे चलाने का हमारी तरफ से जो सहयोग मिलेगा वो हम हर प्रकार से करेंगे, क्योंकि हम भी शांति प्रिय लोग हैं, इस संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो आपको भी इसकी शपथ मिली है तो हम सब यही कामना करते हैं कि जिस प्रकार से आदरणीय एसपी साहब के नेतृत्व में इस जिले में एक सौहार्द का वातावरण बना रहा, भगवान महाकाल की कृपा से आपके भी मार्गदर्शन में ऐसा ही कार्यकाल हो। आपका बहुत बहुत स्वागत और एसपी साहब को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश्वर जी बोल रहे थे कि हमारी बातें भी सुनी गई। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने जब कहा कि हमारी बातें भी सुनी गई, उसके 1 मिनट बाद नीचे से मैसेज आया कांग्रेस की ओर से, और सुनते सुनते भी 3 प्रकरण दर्ज कर दिए। ठीक है, धन्यवाद नरेश्वर जी। और हमारे रिकॉर्ड सुधार दिए साहब। अब हम सुनना चाहते हैं नवागत पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती प्रियंका जी शुक्ला को, उसके बाद माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय अरुण जी भीमावत। जैसा कि आपके बीच सभी ने बताया है कि 5-5 IPS परिवार में है। दादाजी उनके IPS रहे, बुआ जी उनकी IPS है, बुआ जी IPS है, उनकी बहन IPS है, पिताजी जरूर हाईकोर्ट एडवोकेट हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए सौभाग्य है कि वो शक्ति स्वरूपा बनकर हमारे बीच में आई है। मैं ज्यादा उनके बारे में कुछ न कहूँ, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो आई है और जिन परिस्थितियों में वो काम कर रही है, उसके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए अपनों से किए वादे तोड़कर आया हूँ। मैं आप सबके लिए अपनों से किए वादे तोड़कर आया हूँ। वर्दी का वचन निभाने के लिए अपनों को सोता छोड़कर आया हूँ। जन सेवा देशभक्ति के लिए और हर हाल में मिटने के लिए अपनों को रोता छोड़कर आया हूँ। माननीय श्रीमती प्रियंका जी शुक्ला। अरुण भीमावत जी, रवि पांडे जी, रामी सिकरवार जी, आशीष नागर जी, हमारे एसपी सर, यशपाल सिंह सर, प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक चौहान जी, मनीष सोनी जी, नरेश्वर जी। मुझे लगता है 8 दिन आज मुझे ज्वाइन किए हुए हो गए हैं। जितना मुझे आश्वासन यहाँ से मिला है, आज मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दीपक चौहान जी का कि इतना एक सकारात्मक सोच से कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे रखा। प्रशिक्षण को मिलाकर लगभग 7 वर्ष मुझे भी पुलिस सेवा में हो चुके हैं, जिसमें मैंने जबलपुर में 3 साल और उसके बाद भोपाल में SDCP Zone 1 मैंने कार्य किया था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा एक कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा होगा जिसमें लगभग हर राजनीतिक दल से और समाज के हर वर्ग से जो है इतने कम लोगों में भी प्रतिनिधित्व जो है रहा है। आई थिंक एक पुलिस अधीक्षक के लिए या एक नवागत पुलिस अधीक्षक के लिए इससे अच्छा स्वागत कोई हो नहीं सकता, जिसमें उन्हें हर वर्ग से, हर राजनीतिक दल से और सभी जगह से आए हुए लोगों से संवाद करने का मौका मिले। ये निश्चित ही प्रेस क्लब जो है शाहजहाँपुर का, उनकी एक सकारात्मक सोच को भी और संगठनात्मक सोच को भी दर्शाता है। निश्चित ही इस जो एक शुरुआत है, इसका हमें फायदा होगा और हम भी जो हमारे पुलिस के जो संरचनात्मक कार्यक्रम होंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आप लोगों का प्रतिनिधित्व में प्राप्त हो। बहुत अच्छा मंच है। एक कार्यक्रम हमारा, जैसा कि विधायक जी भी अवगत होंगे, 15 जुलाई से 15 दिन का एक कार्यक्रम हमारा नशे से दूरी है जरूरी, वो प्रारंभ होने जा रहा है। अलग से भी हम आप सभी को उसमें आमंत्रित करेंगे, लेकिन ये मंच मुझे लगता है बहुत ही एक सही जगह है जिसमें माननीय विधायक जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण शाहजहाँपुर के सभी आप सभी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। 15 जुलाई को एक रैली हम आयोजन कर रहे हैं,
तो उसमें आप सभी आमंत्रित हैं, क्योंकि नशा भी एक बड़ी चुनौती है। और वैसे क्योंकि सही हाथों में शाजापुर की जो है कमान रही है, इसीलिए इतना यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं है नशे का, लेकिन जो बुरी ताकतें हैं जिनको बोलेंगे, जो निश्चित ही प्रयास करते हैं हमारे बच्चों को भी इन सब गलत चीज़ों की तरफ खींचने के लिए, तो आप सभी आप सभी आमंत्रित रहेंगे उस कार्यक्रम में। यशपाल सर से मेरी पहली मुलाकात यहीं पर हुई है। जब मैंने चार्ज लिया उसके बाद जो लगभग एक संक्षिप्त चर्चा सर से हुई, उसमें मुझे ज्ञात हुआ कि सर कितने अच्छे से इस जिले को पहचानते हैं। लगभग यहाँ पर जब बैठ के मैं आप सभी के नाम सुन रही थी, आप सभी की चर्चा सुन रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ नया लगा जब यहाँ पे, हालांकि चर्चा संक्षिप्त थी सर से बहुत, लेकिन ऐसा लगा कि मैं पहले से आप सभी को जानती हूँ और इस जिले से कहीं ना कहीं वाकिफ हूँ। तो निश्चित ही सर का अनुभव मेरे काम आएगा, उनका मार्गदर्शन मुझे लगता है मुझे प्राप्त होता रहेगा हमेशा, क्योंकि जैसा कि सर इंदौर ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित ही सर से जो है मार्गदर्शन मुझे लगातार उसकी ज़रूरत भी रहेगी और मिलता भी रहेगा। इसके अलावा यही है कि आप सबके साथ अच्छे से मैं ज़िले को जो है हम सब मिलकर के कानून व्यवस्था को बनाए रखें, जो भी क्राइम हो रहे हैं उसमें अच्छे से काम कर सकें, ये मेरी आप सभी से जो है निवेदन रहेगा। थैंक यू। स्वागत करते हैं कुशवाहा समाज के अध्यक्ष माननीय कैलाश जी मटोलिया का, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मनोहर राय सर, करचोली समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष, माननीय श्री राजेंद्र जी नागर, गोपाल गौशाला ट्रस्ट के, श्री ओम प्रकाश जी विजयवर्गीय, पेंशनर्स, हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं इस समय। माननीय संतोष जी भावसार, हम उनका भी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं अब उस शख्सियत को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिनके विदाई के लिए हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। विदाई हमेशा दुखदाई होती है, जैसा अभी सभी ने बताया कि आज हम भारी मन से विदा कर रहे हैं, आशीष जी के अंदर भावभीनी विदाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में ही है। विदा हम कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि माननीय पांडे जी बताते हैं कि विदा होने के बाद भी वो हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य है। श्री यशपाल सिंह जी राजपूत 3 वर्ष से अधिक समय हमारे बीच उपस्थित रहे, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय श्री राजपूत जी। बड़े भाई हमारे विधायक जी अरुण गिमावत, 4-5 महीने का अंतर है। जिला अध्यक्ष रवि पांडे जी, रामदेव सरवार जी, आशीष भाई, मोदी सोनी जी, हमारी नवगत SP साहिबा, दीपक चौहान जी, नरसिंह सिंह जी, हमारे पुलिस परिवार, हमारे गोविंद नायक जी, सेवरे जी, हमारे नाम एकदम नाहर जी, मैं मंडल अध्यक्ष हैं। चेहरे से बहुत सारे लोग जानते हैं, नाम से मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है हमारे जी। और अपने काजी साहब, नईम भाई, हमारे व्यापारिक किरण ठाकुर जी, और सभी संगठन के बहुत सारे संगठन लोग आए हैं, व्यापारी संगठन आए हैं, विश्व हिंदू परिषद आया है, मोहर्रम कमेटी आई है, हिंदू समिति वाले आए हैं, पत्रकार संगठन, पत्रकार बंधु लोग आए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे जो विधायक बात करेंगे हम अपने विधायक जी के बारे में। विधायक जी जो खास करके जो मेरे लिए जो रहे हैं, हमारे संकट मोचक हैं, हमारे विभाग के संकट मोचक। जब संकट आया, जब चीजें जरूरत पड़ी, तो मतलब सबसे पहले पहुंचने वाले हमारे विधायक। चुनाव हुए थे, उस समय पे जाम लग गया, 2 घंटे तक मैक्सिमम जाम चलता, विधायक जी पहुंचे, फिर वहाँ से खुलवाया। चाहे वो छोटा सा कांड हो गया था, मंदिर वाली रैली में कुछ घटनाक्रम हो गया, तो उसमें विधायक थाने पहुंचे। एक बार मेरे विरोध में ही मतलब कुछ रैली वैली निकल गई, तो उसमें भी विधायक जी पहुंचे। चाहे मक्सी वाला कांड होगा, तो उसमें भी विधायक जी पहुंचे। हमारे संकट मोचक है, जब जरूरत पड़ी
तब तक आपने हमारा बहुत बहुत सहयोग किया। और जब हमने उनको बुलाया, जिस टाइम पे बुलाया, कार्यक्रम में बुलाया, तो उसके कार्यक्रम में बुलाया, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में बुलाया, तो सदा तैयार हुए और पहुँचे और कार्यक्रम बड़े अच्छे से कराया। और कुछ हमारी घोषणाएँ भी करी हैं नए में, उसमें जो चिल्ड्रन पार्क वगैरह की विधायक जी की, तो चाहेंगे कि हमारे एडिशनल साहब उसको आगे करवा लेंगे। हमारे आशीष नागर जी, ये भी हमारे हिंदू समिति के हैं। हमारे देखा शाजापुर में खास करके मैंने देखा, जब मैं आया था तो लोगों ने इतना डरा दिया था कि नहीं शाजापुर, ये सजापुर है, जुलूसपुर है, बाजापुर है, गुजफ्ता बस्ता रहता है। तो अब तो आए जंगल से, कहाँ से, मंडला से आए। और मैं कभी इधर मालवा में किसी भी फोरम पे, किसी भी मतलब इधर मैं कभी रहा नहीं। फर्स्ट टाइम मालवा का जो गेट शाजापुर है वहाँ से एंट्री नहीं मिली। अब टेंशन इतना हो गया, ये हमने कभी देखा नहीं है। हालांकि कम्युनल फ्रंट पे मैं रहा हूँ, जबलपुर में, मैं गोहलपुर में CSP रहा, तो मैडम जानती हैं। और वो सन जब CSP था, वो टाइम था गोधरा कांड का और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, जब सिमी बैन हुई थी फर्स्ट टाइम, फिर सिमी की जो एक्टिविटीज़ वगैरह बैन करना वगैरह में हम लोग दिल्ली में हाईकोर्ट में जा करके बयान देने के लिए भी गए थे उसमें कार्रवाई के लिए। तो मुझे एक्टिविटीज मालूम था, लेकिन क्या यहाँ क्या चलना है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। मैं शुरू में तो बिल्कुल बेमन से यार कैसे भी करके निकल जाए, हो जाए ट्रांसफर कैसे भी करके। कुछ हमने अब यहाँ से नहीं बोलूँगा लेकिन लोगों को कुछ मैसेज दिए गए, बेकार आदमी है। तो चुनाव से पहले हो जाए, विधानसभा से नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव हो गए, फिर चीजें, फिर विधायक जी आ गए, कई जगह संकट नहीं उठा ले, यहाँ से कई बार चले गए प्रतिनिधिमंडल वगैरह ट्रांसफर्स के लिए, और विधायक जी जाकर रुकवा के आ जाएगा, इनका ग्रुप जाए तो वो रुकवा के आ जाए। तो इस प्रकार से मतलब 3.5 साल काटने में, कटवाने में, सहयोग देने में मतलब विधायक जी का बड़ा रोल रहा है। तो हमारे आशीष भाई, हिंदू समिति, जितने त्यौहार होते हैं यहाँ पे, सारे का सारे त्योहारों का मैनेजमेंट, चाहे हिंदू का त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम का त्यौहार हो, चाहे और भी कोई एक्टिविटीज हो, हर एक में इनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है। मैंने यहाँ पे देखा कि कोई भी त्यौहार होता है, चाहे हिंदू का हो, जुलूस निकल रहा है, चाहे वो महाराणा प्रताप का जुलूस हो, चाहे वो 11 का जुलूस हो, अपने मुस्लिम जो भाई लोग हैं, अपने कमेटी के लोग हैं, वो अपने अपने चौराहों पे जा करके स्वागत करने का कार्यक्रम। पिछले बार तो जब लास्ट ईयर जब ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर में तो मतलब बाकायदा जिंदाबाद और मुर्दाबाद के भी नारे उन्होंने लगाए। उसके लिए मैं लोगों ने देखा वीडियो के, ये क्या मतलब मुस्लिम समाज पाकिस्तान मुर्दाबाद कैसे कह रहा है, लोगों को मतलब बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज है अपने लिए। शाजापुर में एक मैंने एक चीज खास करके देखी कि आपसी जो कनेक्शन है, विनायक इमरान भाई, तो वो उन्होंने बोला कि आपका यहाँ शाजापुर में अभी आंखों की शर्म बनी हुई है एक दूसरे से। मतलब जब आमने सामने आते हैं तो आप एक दूसरे का सम्मान ही करेंगे। ठीक है, फोरम अपन चाहे अलग अलग फोरम पे हैं, तो जब फोरम बात करता है तो अपनी फोरम की बात करते हैं, लेकिन जब आमने सामने आते हैं तो हम व्यक्तिगत रिलेशन पे बात करते हैं। जैसे कि रामगीर जी ने इस चीज को बोला। दूसरा हमारे रामगीर सिकरवार जी हमारे मेरे गृह जिले के ही रहने वाले, आगरा से, आगरा के ये भी हैं, और इनकी जो सिस्टर की जो हैं ब्याही हैं, वो मेरे गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव होकर के जाते हैं वो लोग, मेरे गांव मेरे घर के सामने से निकल के जाते हैं। तो हालांकि मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये वहाँ के रहने वाले हैं।
लेकिन कुछ कई लोग मैसेज दिया आपस में रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं है पास के। हमारे रवि पांडे जी जिला अध्यक्ष जी, जब जब कुछ जरूरत पड़ी पुलिस को इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। और मनीष भाई सोनी ये हमेशा जब भी आप शांति समिति की बैठक जो हमारी होती है तो उसमें प्रेजेंट हमारे मनीष सोनी जी पूरा करते हैं। और अभी बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रेस क्लब के प्रवक्ता हैं। और हमारे दीपक चौहान जी से ज़्यादा ये अपनी बातें ज़्यादा रखते हैं। एक्सप्रेस करके थोड़ा एक्सप्लेन करके। मैडम एसपी नेवागत मैडम का जो परिवार है कई बातें भी। मैडम के जो दादाजी हैं SS शुक्ला जो DSP कैडर से ही थे और ADG का कैडर है, तो उनके साथ ही मेरे को काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। जब मैं ग्वालियर में जब CSP था तो हमारे AD के जो ADG हुआ करते थे, एंटी डकैती ऑपरेशन चलता था। तो उस समय पे जब कई कांड होते थे तो शासन में विश्वास करती थी कि उनको हेलीकॉप्टर भी दे रखा था, हेलीकॉप्टर से वो विजिट करते थे उस समय पे। सर के मैडम के जो मोनिका शुक्ला मैडम हैं और उनके हस्बैंड हैं शशिकांत शुक्ला जी, वो लगते हैं ताऊ और ताई लगते हैं। ताऊ और ताई लगते हैं, बुआ का उदाहरण बुआ बुआ नहीं है, ताऊ और ताई हैं। और हमने उनके साथ में ट्रेनिंग किया है। वो 94 के DSP बैच के ट्रेनर थे, तो उनका पास आउट होने वाला था और हम लोग 95 वाले थे, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया था। लगभग 4 महीने हम लोगों ने एक साथ में सागर में अकेडमी में हम लोगों ने ट्रेनिंग की है उनके साथ में। मैडम की छोटी सिस्टर जो प्रोफेसर थी यहाँ पे उज्जैन में रही और अभी नरसिंहगढ़ में पोस्टिंग थी उनकी, तो उनसे भी कई बार कौन सी बात हुई है। जब कई बार हमारे क्या नरसिंहगढ़ लगा हुआ है पुरावर क्षेत्र वगैरह काला विभल से, तो जब मुलिम दबिश देना है फिर मुलिम पकड़ना है तो उसमें हमारी इंफेक्शन होता रहता था। एक जो होता है फैमिली बिजनेस होता है, आप देखोगे कि डॉक्टर का डॉक्टर, वकील का वकील, तो ये क्या है कि पुलिस परिवार है इनका, तो जब प्रभावित भी किया है और उसमें मैडम ने फैमिली बिजनेस के रूप में दादाजी के उसमें आए हैं। और मैं जब मंडला में था, मैडम वहाँ पे एडिशनल SP जबलपुर हुआ करती थी। इनकी कार्रवाइयों की जो धमक जो हुआ करती थी वो मंडला तक आती थी। मतलब इससे बात हुई DI से, साहब वो तो जब अपन थे ना वहाँ पे, तो मैडम जो कार्रवाई करती थी तो यहाँ तक उसकी चर्चाएँ होती थी मंडला तक। तो मैडम की जो कार्यशैली है और बड़ी अच्छी है और मतलब निष्पक्ष स्वभाव की है। आगे और पहला जिला है, अब उत्तर और प्रगति करेंगे। काफ़ी लंबा कैरियर है मैडम का। और हमारे दीपक चौहान जी प्रेस क्लब अध्यक्ष। यहाँ का प्रेस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रेस बड़ा मजबूत है हर मामले में। मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि और सक्षम भी है। जब जब प्रशासन या कोई काम करता है तो अपने तरफ से वो काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। पहला जो कार्यक्रम हुआ जब पुराने कलेक्टर थे तो बहुत सारा अपनी गाड़ियाँ 30-40 गाड़ियाँ लोगों ने लगाई सफाई के लिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा हमारी जो पुलिस लाइन का जो सौंदर्यीकरण है, पुलिस लाइन का जो सीमेंट की जो रोड हमने बनवाई है, जो शुरुआत में बड़ी गंदी थी, थोड़ा अच्छा नहीं होता था लाइन में जाने में, तो थोड़ा अंधेरापन लगता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा सौंदर्यीकरण किया जाए। तो उसमें भी धन्यवाद कहूँगा। हमारे हमको को सीमेंट की कमी पड़ रही थी। हम पुलिस तो क्या है कि कटोरा वाला है विभाग, तो इधर से हमने किया दो भाई को थोड़ा जन सहयोग मिल जाए, कुछ काम कर लें। तो रामवीर जी का भी इनका भी सहयोग रहा काफ़ी। और बाकी कुछ कम पड़ रही थी, 300-400 बोरी सीमेंट कम पड़ रही थी। तो दीपक से मैंने बुलाया, बोले भाई साहब आपको देता हूँ, लिख लो, मैं जितनी कमी है मैं दे दे रहा हूँ। ऐसे ही मैं अभी
बीच में अपने चिंटू सक्सेना जी आए जो अपने जिला अध्यक्ष हैं जलालपुर, तो चिंटू सक्सेना भी आए। तो अपन तो अपने व्यक्तिगत बात भैया सीमेंट चाहिए, थोड़ा सड़क बना रहे हैं अपन, उन्होंने भी लगभग 150 बोरी सीमेंट उन्होंने भी उसमें किया। लोग बोलते हैं प्रेस प्रेस प्रेस, हमारे यहाँ तो प्रेस क्या है कि हमारा सहयोग करती है। हमारे यहाँ की कई बार क्या होता है कि हमारे छोटे कर्मचारी वहाँ कई चीज़ खबरें लग जाती हैं, भाई वो उन पर ड्यूटी है, उससे हम लोग भी आगाह होते हैं कि हमने क्या चल क्या रहा है। लेकिन छोटे कर्मचारियों को कई लोगों को थोड़ा उसमें कई बार तकलीफ होती है कि सामने प्रेस वाले ने हमारे विरोध में छाप दिया। ये उनका कर्तव्य है। जब मान लीजिए हमको यदि कोई कार्रवाई करनी है, अब जैसे राजेश्वर प्रताप सिंह जी ने धन्यवाद दिया, किसी ने पीछे बोला कि 8 मुकदमे कायम कर दिए पुलिस ने, वो हमारा कर्तव्य है। जब वो हमको जरूरत है वो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। और वो प्रेस से बात करना वो अलग बात है, संबंध अपनी जगह पे है। तो हमारे इनका भी राजेश्वर भाई साहब का भी बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग रहा। जब भी कुछ एक्टिविटीज होती थी तो आप आपस में बात कर लेते, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है उससे। और हमारे गोविंद नायक जी, काजी जी और हमारे पत्रकार बंधु शरण ठाकुर जी, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया मेरे को यहाँ पे। और शाहजहाँपुर में मैं अपनी सर्विस में देखता हूँ, मैं जो एस नाम के जो शहर है, सोपुर में मैं 5 साल रहा, 3 साल एसडीओपी, 2 साल एडिशनल एसपी। शिवपुरी में मैं 3 साल रहा, सागर में मैं 3.25 साल रहा, और इस शाहजहाँपुर में सबका रिकॉर्ड तोड़ करके हाईएस्ट शाहजहाँपुर। तो विशेष मेरा मतलब यहाँ से इस नाम से कहो, शहर से कहो, धीरे धीरे एक दिन पिछली होली का था, मनीष का बोले साहब इस शाहजहाँपुर में रहेंगे। अब तो शाहजहाँपुर नहीं, माजापुर हो रहा है, अब मजा आने लगा यहाँ पे। और इतना कॉन्फिडेंस था मतलब नहीं, अब कि कोई भी समस्या आएगी तो हम बात करके उसको सॉल्व कर लेंगे। और समय समय पर छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और बड़ी आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए क्या है कि लोगों के बीच में अपन को बात करते रहे। आप लोगों ने जो इतना सहयोग दिया, सभी संगठनों ने, जनप्रतिनिधिगण ने, सभी पत्रकार भाइयों ने, इस कार्यकाल में आप लोगों के सहयोग के बिना इतना ये कार्यकाल और इतनी आसानी से बिना दाग के, बिना आक्षेप के निकल जाना इतना आसान नहीं होता। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और शाहजहाँपुर उत्तरोत्तर प्रगति करे, ये मेरी भावना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर यशपाल सिंह जी। हम इन शब्दों के साथ इस पूरे सदन की ओर से ये पंक्तियां उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वे लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। माननीय श्री यशपाल सिंह जी राजपूत जी, हम यही कहेंगे कि आप चाहे दूर से लगे। 2 बात बोलूंगा मैं, छूट गई। और मैं जहाँ भी रहता हूँ ये बात जरूर बोलता हूँ लोगों से मिलने के दौरान। एक तो आदमी को 2 चीजें सीखना चाहिए। माफ करने की कला। कोई आदमी कोई गलती कर बैठा, कर लिया, तो आपको उसको माफ करने की कला आनी चाहिए। या हमसे कोई गलती हो गई तो माफी मांगने की कला। ये आप सीख लिया तो जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। दूसरा, किसी को कुछ देने का आनंद। आपने किसी को कुछ दिया, किसी स्वरूप में दिया, दान नहीं करता है, किसी की हेल्प कर देता है,
जरूरतमंद की, उसको मैं आपको आनंद की प्राप्ति हो, आप सीखिए। यदि वो आपको मिलने लगेगा आपको बहुत आनंद आएगा, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद। और निश्चित रूप से जब सर मंडला से आए थे तो सर ने किस्सा बताया था कि सब कुछ है, लेकिन एक जानकारी है कि माननीय यशपाल सिंह जी परम हनुमान भक्त हैं। जब मंडला से आए थे तो उन्होंने बताया कि जब मैं मंडला में आखिरी बार हनुमान जी के मंदिर में बैठा था तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए, तो मुझे लगा कि आज जाना तय है। और जब मैं यहाँ आया तो मुरादपुरा हनुमान मंदिर मैंने देखा और फिर वहाँ से मैंने नित्य मंगलवार दर्शन का मन बना लिया। तो माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत परम हनुमान भक्त रहे और माननीय विधायक जी उनके संकट मोचन रहे। निश्चित रूप से संकट मोचन, एक संकट मोचन उनको यहाँ दे दिया जिनके दम पर वो आगे बढ़ते रहे। हम निश्चित रूप से आभारी हैं माननीय विधायक जी के कि जो हर कदम पर माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत का संकटों को दूर करते रहे। यही कारण है वो 3 वर्ष 3 माह तक और 7 दिनों तक यहाँ रहे और सभी से मेलजोल बढ़ाते हुए सामंजस्य उन्होंने स्थापित किया। आगे मैं विधायक जी को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 शब्द उनसे के लिए कहना चाहता हूं कि जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, वे बुलंद रखते हैं हमेशा अपने हौसलों को। आज का दिन विधायक जी के लिए बड़ा यादगार दिन है। विधायक जी ऐसे दिन हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जब उनके छोटे भाई दीपक जी भीमावत का एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ था। आज उनकी पुण्य स्मृति है। विधायक जी प्रातःकाल से ही अपने परिवार के साथ वहीं एक कार्यक्रम में पौधारोपण में मौजूद थे, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उस पारिवारिक आयोजन को निपटाने के बाद विधायक जी संगठन के कार्यक्रमों से होते हुए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत के विदाई समारोह में, श्रीमती प्रियंका जी शुक्ला के सम्मान समारोह में, प्रेस क्लब के अनुरोध पर हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इन शब्दों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं कि लाख मुश्किलों के बाद भी हम मुकम्मल खड़े हैं, लाख मुश्किलों के बाद भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। माननीय विधायक जी, भारत माता की आज प्रेस क्लब शाहजहाँपुर द्वारा एक का विदाई समारोह और दूसरे का स्वागत समारोह, इस अनूठे गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य हीरो, जिनके नाम के कारण हम सब दौड़े चले आए, ऐसे हमारे पूर्व एसपी साहब और वर्तमान में इंदौर में रेल विभाग में अपनी सेवा देंगे, ऐसे हमारा यशपाल सिंह जी राजपूत जी के लिए जोरदार ताली तो बजना चाहिए। वही एक युवा जोश पहली बार इस दायित्व को निभाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें अवसर दिया है। नई उड़ान के साथ अपराधियों में खौफ भरने का काम और फरियादियों में विश्वास का काम निश्चित रूप से वो करेंगे। ऐसे हमारे नए एसपी साहब आदरणीय प्रियंका जी शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रवि पांडे जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेश्वर प्रताप सिंह जी, हम सबको सामाजिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में दलगत राजनीति से दूर हटकर हम जैसे कई युवाओं को
समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और राजपूत समाज के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामदेव भाई सिकरवार जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, और जिनके बारे में कहा गया है कि कम उम्र में सर्व हिंदू समाज के माध्यम से एक जाजम पर सभी समाजों को शाहजहांपुर की धरती पर सकारात्मक भूमिका के साथ जोड़ने वाले पंडित आशीष जी नागर जी, मंच पर जिनके बुलावे पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, आदरणीय दीपक जी चौहान जी, और जिसका सभी ने जिक्र किया है कि अपनी बात को जो अपना अध्यक्ष कह दे वही बात बोलना, और उस बात को अपने लहजे में बोलना और प्रस्तुतिकरण ऐसा करना कि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो निश्चित रूप से उनकी बातों को गंभीरता से ले। ऐसे हमारे संचालक आदरणीय मनीष जी सोनी जी, एडिशनल एसपी साहब, और यहाँ पर उपस्थित मुझे आशीर्वाद देने वाले, आशीर्वाद कोई राजनीतिक रूप से अपनी जगह अलग है, लेकिन मुझे भीमात परिवार को शाहजहांपुर में संबल देने वाले यहाँ पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ आशीर्वाददाता, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, ये क्षण एक ऐसा क्षण है कि अपनेपन वाला व्यक्ति अगर हमसे कहीं दूर होता है तो तकलीफ जरूर होती है, लेकिन कार्यपालिका का अपना एक नियम है कि 3 साल में कहीं न कहीं विचार होने लग जाता है कि कई नई जगहों पर, बड़े स्थान पर, कार्य के आधार पर शासन निर्णय करता है और नए दायित्वों का सृजन होता है। लेकिन कार्यपालिका का 3 वर्ष पूरे करना किसी भी एक स्थान पर, यह भी अपने आप में गौरव की बात है, और वो यशपाल जी ने पूरा किया। हम सबका राजनीतिक जीवन, किसी का 50 वर्ष होगा, कुछ लोग बैठे जिनका 30, 40, 50 वर्ष भी है, तो सामान्यतः 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष का राजनीतिक जीवन वाले यहाँ पर सब लोग बैठे सामाजिक जीवन वाले। अधिकारी आते हैं, जाते हैं, अधिकारीगण अपना एक संकल्प लेकर आते हैं, उसको पूर्ण करके निश्चित रूप से हो जाते हैं। उसी कड़ी में जब हमारे एसपी साहब शाहजहांपुर में पधारे थे तो निश्चित रूप से उन्होंने शाहजहांपुर के बारे में थोड़ा सी भ्रामक जानकारी उनके पास कहीं से आ गई होगी, और उनका मन कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए बन गया, और बनना इसलिए भी आवश्यक था। तो 2.5 वर्ष पहले ये शाहजहांपुर पत्थरों का शाहजहांपुर कहलाता था, पत्थरबाजों का शाहजहांपुर कहलाता था। हर 2 महीने में कहीं ना कहीं से पत्थर आ जाते थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये कहीं जानकारी तो उनके पास आती है, एसपी कलेक्टर सबके पास, तो उनके मन में चुनौतियां भी थी, और उसको समाप्त करना है शाहजहांपुर में, क्योंकि शांति समिति की बैठक में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन परिदृश्य धरातल पे कुछ अलग दिखता है, तो स्वाभाविक रूप से अधिकारी चिंतित होता है, तो बातें करता है, सामान्य से बिठाने का बात होती है, बातचीत होती है, संवाद होता है। तो ये काम आदरणीय यशपाल जी ने बड़ी खूबी के साथ बखूबी के साथ दिखाया, और उस प्रकरण को अंतिम प्रकरण हुआ है, उसके बाद ऐसी घटना शाहजहांपुर में फिर
नहीं हो पाई, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो संवाद के माध्यम से विषय को गंभीरता से समझते हुए हर वर्ग के साथ बातचीत करना और सहजता से, सरलता से, लेकिन भय भी उतना ही रखा है जो पुलिस का एक काम है। अपराधियों में भय व्याप्त हो वो भी उन्होंने कायम रखा है। उसी के कारण से शाजापुर में नाना प्रकार की चोरियां होती थी, ट्रैक्टरों में साकल बांधी जाती थी, मोटरसाइकिल कब चली जाए भय बना हुआ रहता था। लेकिन उसको भी सख्ती से हर थाने पर सख्ती से निर्देश देने वाले, और उसमें मैं तो ये कहूंगा कि 99.9 उस अपराध को रोकने का काम किया है, और यही उनके सबसे बड़ी उपलब्धियों में से वो भी एक शाजापुर है। लेकिन एक बात सामने आती थी, न तो वो छुट्टी लेते हैं न किसी कर्मचारी को छुट्टी देते हैं। इसके कारण से कहीं न कहीं देखो तो एडिटर तो आप ताली बजा रहे भाई साहब मैंने छुट्टी मांगी तो ये भी उनका एक कहीं न कहीं संकल्प भी होगा, संकल्प तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि कई स्टाफ कम हो, बहुत सारी चीजों का सामना उन्हें एसपी के नाते सामने आते हैं, तो उसकी भी वो चिंता करते थे कि अपना जो अधिकारी है, अपने जो अधीनस्थ काम करने वाले हैं, उनको सुविधापूर्वक समय देकर अपने वो कार्य संपन्न करके आ जाए, लेकिन तुरंत आ जाए। ये भी हमने बड़े करीब से देखा है। इसलिए थाने तक के हमारे अधीनस्थ काम करने वाले सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते थे और समय पर अपने वो काम निपटा कर कर्तव्य स्थान पर तुरंत आना और उसका पालन करना। ये भी हमने इस शाजापुर की धरती पर आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमने देखा है। बात आती है दूसरी तरफ के अपने अधीनस्थों के पालक बनना। मैं 2-3 कार्यक्रम में गया हूं पुलिस लाइन में। परिवार भाव शाजापुर के इतिहास में मैंने पहली बार देखा था कि 3 दिन तक पुलिस के परिवार बच्चों के साथ 2-3 दिन तक कार्यक्रम करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, परिवार भाव के साथ कर रहे हैं। वो विश्वास भी पैदा किया उन्होंने। जब अपनापन होता है तो निश्चित रूप से गति तेज होती है काम करने की, और वो पुलिस कप्तान के नेतृत्व में शाजापुर में उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने निश्चित रूप से वो यहाँ पर अक्षरशः पालन भी करा है। बात आती है फिर राजनीतिक रूप से कुछ अपेक्षा करने की, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के दल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं शाजापुर में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दे सकता हूँ। इस समय समय पर हम सब लोग जब शाजापुर को आवश्यकता है कि एक मत होने की, तो इसमें कभी भी शाजापुर में दलगत राजनीति अलग हटकर शाजापुर के हित में हम सब लोग खड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी अपनी एक मिसाल भी रही है। उसके कारण से अधिकारियों को काम करने में आसानी होती है। एक वाक्य कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मक्सी में एक आंदोलन हुआ। आंदोलन अपने जिले का नहीं था, दूसरे जिले के लोगों ने आके अपने मक्सी थाने के अंतर्गत अपने एबी रोड को जाम कर दिया, और बड़ी संख्या एसपी साहब का टेलीफोन आया कि विधायक जी ये मामला, मैंने कहा आप अपनी पुलिस को थोड़ा सा पीछे कर लो केवल बस 2 मिनट में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। और वास्तव में 2 मिनट में वो मामला सुलझ गया। बात जरा सी थी, लेकिन किसी ने प्रस्तुतिकरण गलत कर दिया, उसके कारण से आंदोलन हो गया। और आंदोलन क्या करना था वहां नहीं करा, वो आंदोलन शाजापुर में आके कर दिया। तो ये
जो एक सामंजस्यता की जो बातें आती है दल प्रशासन और शासन के बीच में, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं संवाद के माध्यम से दूर हो सकती है। और शाहजहाँपुर की एक मिसाल और है कि जब शाहजहाँपुर में विकास की जरूरत होती है तो हर दल का व्यक्ति कहीं न कहीं उन बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं विधायक बना तो सारे दलों के लोगों के साथ बैठकर कलेक्ट्रेट में शुरुआत में भी हमने प्लान किया था कि आप मुझे बताओ, मैं वो काम करूँगा। तो आज मुझे खुशी है 2013 में पहली बार विधायक बनने के बाद कलेक्ट्रेट में हम बैठे थे, उसका मैं अक्षर से वो जब बातें लिखी हुई बातें को देखता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है। एक टर्म में मुझे असफलता मिली, लेकिन उसमें भी मैंने 25% काम पूर्ण किए थे। और आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने तय किए थे शासन और प्रशासन ने मिलकर और आम दल के सभी लोगों ने मिलकर, समाज के सभी लोगों ने मिलकर हम 90% काम सफलता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ये शाहजहाँपुर की मिसाल है। तो मेरा आज इस अवसर पर यशपाल जी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आपके सहयोग करने वाले तो लंबी लाइन है। आप तो आदेश करना और निश्चित रूप से शाहजहाँपुर के जिसके जितो जो भी ताकत है वो निश्चित रूप से सहानुभूति के रूप में आपके साथ हमेशा पारिवारिक रूप से भी रहेगी और कर्तव्य स्थान में भी निश्चित रूप से रहेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही नए एसपी साहब आए हैं और संकल्प के साथ आए हैं। मुझे विश्वास है कि शासन की जो मंशा है और शासन की मंशा को जनता को न्याय दिलाने में और अपराधियों में भय होगा, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी कार्य पद्धति में देखने को मिलेगा। ऐसी अपेक्षा भी है और शासन की भी अपेक्षा है, आम जनता की भी अपेक्षा है। उसमें आप निश्चित रूप से आप खरा उतरेंगे, इसकी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। दीपक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जागरूक पत्रकार की हैसियत से अपने संगठन को भी हमेशा जागरूक बनाए रखते हैं। सामाजिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, प्रशासन को जरूरत हो, शासन को जरूरत हो, तो अपनी टीम के साथ हमेशा पूरी ताकत के साथ लगे। और उसका कारण भी ये है कि यहाँ पर कोई भी पत्रकार साथी समय समय पर न्यायपूर्ण निर्णय करते हुए अच्छे व्यक्ति का निश्चित रूप से वो साथ, अच्छी संस्था को वो साथ हमेशा पूरी ताकत के साथ देने का प्रयास करते हैं, उसमें वो सफल भी होते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे वो जो ब्लड डोनेशन वाली बात आई थी, तो सबसे ज़्यादा पूरे जिले में संस्थाएं बहुत है, उनकी सदस्य संख्या भी बहुत है, हजारों में है। और जब पत्रकार गणों की सदस्य संख्या को अगर देखेंगे हम तो गिनती की है, 100 होगी, 150 होगी, पूरे जिले में 200 होगी, 250 होगी, लेकिन उनके दम पर शाहजहाँपुर जिले में नंबर 1 पर हमेशा लगातार 3 वर्ष तक ब्लड डोनेशन में पत्रकार संघ अव्वल नंबर 1 पे रहा है। इसलिए मैं ऐसे सामाजिक काम में, ऐसे राष्ट्रीय काम में जो आप जो भूमिका निभाते हैं, वो सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ एक शाहजहाँपुर में विकास जो कहीं न कहीं दिखने लगा है। मैं आज ये मंच मिला है, सारे लोग बैठे हैं, कहीं आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, कहीं मुझसे भूल हो गई होगी, कहीं मेरे ध्यान में नहीं आई होगी, तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिसके मन में शाहजहाँपुर के विकास के लिए जो भी बातें हो वो एक कागज पर लिखकर, अपने अपने लेटर पैड पर लिखकर, हो सके तो मुझे स्वयं दे दे
या फिर कोई किसी के माध्यम से मेरे तक पहुंचा दे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर शाजापुर के विकास के बाद मुझसे कहेगा उसकी बातों को मैं गंभीरता से लेते हुए धरातल पर लाने का निश्चित रूप से मैं प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि हम सौभाग्यशाली है कि हमारे संभाग के मुख्यमंत्री है और शाजापुर से बहुत ज्यादा चित परिचित भी है। मेरे अंदाज सभी को 70% लोगों को तो व्यक्तिगत जानते होंगे, दल के अलावा भी, तो उसका नाम हम क्यों नहीं रहे? ये भाव हमारा सबका होना चाहिए। हो सकेगा एक दिन तो ये भी इतिहास बनाएंगे शाजापुर में, जितने भी दल है शाजापुर के, जितने भी सामाजिक संगठन है, सब मिलकर एक काम हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे ताकि वो मांग हमारी पूरी हो जाए। ये भी एक इतिहास हम शाजापुर में बना सकते हैं, उसके लिए मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं तैयार हूँ। आदरणीय एसपी साहब, आपकी कुछ अपूर्ण बातें रह गई है। आपने मुझसे जो अपेक्षा की थी एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक लेटर तो शायद मैंने दे चुका हूँ, और जो मुझे समय समय पर एडिशनल एसपी साहब को पता होगा, आपको भी पता होगा, आप भी संज्ञान में ले लेना मैडम, उसको भी अपन आने वाले 2-3 महीने में जो भी रहेगा उसको भी अपन उसको पूर्ण करेंगे। आशीष जी थोड़ा भावना में कुछ ज़्यादा बोल गए थे। अभी तो शाजापुर नगर में तो जनता के सहयोग से कैमरे लगे, उसमें मेरी अपनी कोई भूमिका नहीं, ठीक है, क्लियर कर दूँ। तो पॉलिटिकल क्षेत्र है, बातें पकड़ा जाती है। हाँ, मक्सी में जब कुछ चीज़ें आई थी तो विधायक निधि से पूरे शहर में मैंने कैमरे लगाने का काम किया। अगला चरण हमारा इन 3 सालों में, 2.5 सालों में, मक्सी के बाद बेरछा, मोहन बड़ोदिया, 2 जगह हम इसमें भी कैमरे लगाएंगे, उसमें विधायक निधि का हम उपयोग करेंगे, पूरी राशि हम उसमें हम देंगे ताकि अपराधों पे अंकुश लगे। ऐसा हमने प्लान बना के बोला है। आशीष जी के कहते लग गए, ये पत्रकार है भाई, हाँ ये पत्रकार है, कल छाप देंगे। 2 जगह लगाना बाकी है, 1 जगह लग चुके। आज के इस अच्छे कार्यक्रम के, गरिमामय कार्यक्रम के लिए मैं प्रेस क्लब को पूरा धन्यवाद देता हूँ, और यशपाल जी से एक निवेदन करूँगा कि इंदौर आए तो भूल मत जाना आप सभी, और गलती से बिना टिकट के कहीं पकड़ा जाए और टेलीफोन आ जाए तो कहीं ना कहीं आप उनका सहयोग करते रहना, लेकिन नियमानुसार मदद कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिनट का समय और है, क्योंकि समय वो जो हो चला है, जो सबसे समापन की वस्तु है भोजन, उसके लिए आप सभी को इंतजार है। 10 मिनट का समय भर के लिए 2 सम्मान पत्र भेंट करना है माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत को, और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना है। उसके बाद आप सभी क्रमबद्ध रूप से सम्मान करते हुए भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। और एक बात जो रह गई थी कि माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत ने कहा था कि जब उनका स्थानांतरण का आदेश आया था तो वो हनुमान जी की मूर्ति देख रहे थे एसपी कार्यालय में बनने वाले मंदिर के लिए, तो उनका यह अनुरोध था कि मैं प्रियंका मैडम से बात करूंगा। ये मूर्ति उनके हाथ में थी, व्हाट्सएप पे उस समय मूर्ति आ गई है, और निश्चित रूप से, और ये भी कहा उन्होंने कि लोकार्पण जब भी होगा मैं आऊंगा जरूर। निश्चित रूप से हम उन्हें अभी से आमंत्रित करते हैं प्रेस क्लब शाजापुर से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। और अब मैं प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष दीपक जी चौहान और संरक्षक हमारे सम्मानीय नईम जी कुरैशी, इमरान जी खरगरे, संजय जी वर्मा और राजेश जी नागर और जितने भी हमारे संरक्षक हैं कृपया वो आ जाए। हम स्मृति चिन्ह माननीय विधायक जी और जितने भी माध्यम से हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं, और मंगल जी नाहर कृपया आ जाए, स्मृति सम्मान पत्र का वाचन करें। माननीय वाचन के लिए आमंत्रित हैं, और प्रेस क्लब के आने वाले सम्मान पत्र को वहां तक पहुंचा हमारे अतिथियों के माध्यम से हम माननीय यशपाल सिंह जी राजपूत को सम्मान पत्र भेंट कर रहे हैं प्रेस क्लब शाजापुर की ओर से, और वाचन करें माननीय सुनील जी नाहर, मनोज जी नारेलिया, माफी चाहता हूँ। उपस्थित एसपी महोदय दोनों का प्रेस क्लब शाजापुर द्वारा सम्मान पत्र आपको भेंट किया जा रहा है। श्री यशपाल सिंह जी राजपूत IPS, आपके कुशल मार्ग
तथा आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को सशक्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। आपने पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने, त्वरित एवं निष्पक्ष काम को अधिक जनहितैषी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके नेतृत्व में पुलिस टीम ने अनेक सफल अभियान संचालित किए और सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग की भावना को नई पहचान प्रदान की। आपके तथा जनसेवा के एवं कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगी। प्रेस क्लब शाजापुर आपके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर सफलता की हार्दिक मंगल कामना करता है। पति चौहान, उपाध्यक्ष मंगल नहार, सचिव नीलेश वर्मा, सह सचिव गोविंद शर्मा, संगठन मंत्री विकास सिंधक एवं कोषाध्यक्ष अजय शर्मा द्वारा भी एक सम्मान पत्र भेंट किया जाना है। मैं वाचन एक सम्मान पत्र का वाचन और होना। जिलाध्यक्ष रवि पांडे जी सम्मान करें, उसके बाद एक सम्मान पत्र का और सर्व हिंदुत्व समिति और टाइम मीडिया शाजापुर की ओर से ये सम्मान पत्र भेंट करें। माननीय राजेश जी पारसे, माननीय किरण सिंह जी ठाकुर, हमारे संरक्षक माननीय आशुतोष जी राजा, आप तो हमारी मातृ संस्था खुद का यह अभिनंदन एवं सम्मान पत्र 5 से 3 जुलाई 2026 शनिवार तक जिला पुलिस अधीक्षक शाजापुर के रूप में जिले को मिला है। माननीय महोदय, शाजापुर जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में आपका 1000 उदाहरण रहा है। 3 वर्षों से अधिक का यह कार्यकाल केवल समय का एक अध्याय नहीं, वरन नेतृत्व, अनुशासन, नवाचार और जन विश्वास की अभियान में जनहित और प्रत्येक उपलब्धि में पूरी टीम का समर्पण दिखाई दिया है। सुरक्षित समाज का संकल्प में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का सराहनीय प्रयास किया है। आप व्यवस्था को बनाने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा आम जन में सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन एवं तकनीकी आधारित कर रहा हूँ। एक सर्व हिंदुत्व समिति टाइम मीडिया के बाद में पाटीदार समाज के सम्मानीय अध्यक्ष जी नाहर जी पारसे सम्मान करें और मेरा नंबर है सम्मान और स्वागत करें। और मैं प्रेस क्लब के स्मृति चिन्ह भाई साहब दीपक जी अतिथियों को सम्मान पत्र भेंट करें। प्रवीण भाई बाकी सभी जिला क्रिकेट दीपक जी से अनुरोध है सभी सतीश जी भी राष्ट्रीय अद्भुत और आभार प्रदर्शन करें। जतिन जी सोनी, अमित जी जाट, कृपया दोनों पुलिस अधीक्षक महोदय चिन्ह भेंट करें। दीपक जी चौहान, दीपक जी कृपया रक्षित निरीक्षक यातायात प्रभारी सौरभ जी शुक्ला को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय संजय जी ने पहले लूट उन्होंने ट्रेस की है, सफलता हासिल मिली है मक्की पुलिस को, खाता खोला है, उधर भी कृपया ध्यान। आभार प्रदर्शन एवं राजनीतिक संगठन से जिला प्रशासन से पधारे सभी महानुभावों का दिल से आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।